हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। क्लास 12 में अपन कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। लास्ट क्लास में हमने आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज अपन नई प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, है ना भाई साहब। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के डोमेन और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के रेंज के बारे में बात करें तो अपन देखें भाई टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स कैसे बना होगा। सबसे पहले एक्स जा रहा होगा टेन फंक्शन के पास, टेन मसाला के पास, तो आउटपुट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा टेन मसाला टेन एक्स फिर इनपुट हो रहा होगा टेन इनवर्स मसाला में, तो आउटपुट हमारे पास आ रहा होगा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, मतलब आउटपुट हमारे पास आ रहा है वाई, यही वाई है। अब टेन एक्स के बारे में अपन बात करें तो टेन एक्स का डोमेन क्या होता है, तो टेन एक्स का डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2 के मल्टीपल पे 10 डिफाइन नहीं होता है क्योंकि वहां पे cos 0 होता है तो 10 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और 10 की जो रेंज आती है वो आती है ऑल रियल नंबर। अब 10 इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर ही होता है तो ये पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर इसमें इनपुट हो जाएगा और आउटपुट हमारे पास क्या जाएगा -π/2 से लेके +π/2। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है y = 10 इनवर्स ऑफ 10x, इसके हमने डोमेन और रेंज के बारे में एक बात देखी कि यहाँ x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो जो 10x के डोमेन में है, मतलब ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर जो भी आएगा वो केवल -π/2 से +π/2 में आएगा। सही बात है। अब आंसर -π/2 से +π/2 में आएगा तो ये अपने पास डोमेन हो गया और रेंज हो गया। ठीक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ उनको पता है, टेन इनवर्स की वैल्यू जो है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 में अगर लाई करती है, यहाँ हॉलो सर्कल लेंगे क्योंकि -π/2 +π/2 पे क्या रहता है, ओपन रहता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये y = 10 इनवर्स x है, इसकी वैल्यू अगर -π/2 से +π/2 में है तो यहाँ पे x जब नेगेटिव हो तब आता है 0 से -π/2 से 0, और जब x पॉजिटिव हो तो आंसर आता है 0 से π/2 के बीच में। मतलब जब 10 इनवर्स x में जो इनपुट हो रहा है उसका जो आर्ग्यूमेंट है जब नेगेटिव होगा तो हमारा जो आंसर है वो -π/2 से 0 में आएगा, और जब 0 आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट जो है वो 0 से π/2 में आएगा। इतनी बात हमें समझ में आई। चलिए, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपन ने डोमेन और रेंज ऑफ दिस फंक्शन पढ़ लिया। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अपन ने देखा कि हमारे पास जब y = 10 इनवर्स ऑफ 10x है तो इसका जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2 होगा, जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 होगा। इसका मतलब ये है कि आप इनपुट किसी भी इंटरवल में करेंगे, आपका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 में आएगा। सही बात है। आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो -π/2 से +π/2 में आनी चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास y = 10 इनवर्स ऑफ 10 π/3 ही है, तो अब 10 π/3 इसको अगर सॉल्व करना चाहें अपन केवल इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान है, क्योंकि 10 π/3 की वैल्यू √3 और 10 इनवर्स √3 की वैल्यू π/3, तो इसकी वैल्यू तो π/3 आएगी। या फिर मैंने ऐसा कहा कि मैं y = 10 इनवर्स ऑफ 10 -π/6 लेता हूँ, तो 10 इनवर्स ऑफ -θ -10θ तो -1/√3, और -1/√3 पे वैल्यू क्या जाएगी, -π/6 आएगी। तो हमने एक चीज़ देखा है कि जब यहाँ पे π/3 इनपुट हो रहा है तो आउटपुट π/3 आ रहा है, -π/6 इनपुट हो रहा है तो आंसर -π/6 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को जरा अपन समझने की कोशिश करें अपन, है ना। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारे पास इनपुट कुछ भी हो जाए, आउटपुट तो हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 में ही आना चाहिए। -π/2 पे ओपन रहेगा, +π/2 पे ओपन रहेगा, और उसके बीच के इंटरवल में, इस इंटरवल में अपना आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास एंगल कहीं भी होगा, अपन क्या करेंगे, उसको इस इंटरवल में शिफ्ट कर देंगे। अब कंसेप्ट ये है कि जब हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ, मान लीजिए 10 इनवर्स x है, तो 0 से π/2 में कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, और -π/2 से 0 में कब आएगा, जब x नेगेटिव होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी एंगल है उसे अपन को इसमें शिफ्ट कर देना है। अगर हमारे पास कोई बड़ा एंगल होता है, मान लीजिए हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू आ गई 10 इनवर्स ऑफ, कोई बड़ा सा एंगल ले लेता हूँ मैंने कहा भाई 2 π/3 ले लिया, मान लीजिए मैंने 10 इनवर्स ऑफ 2 π/3 ले लिया, 10 इनवर्स ऑफ 2 π/3 ले लिया, 10 इनवर्स ऑफ 2 π/3 मैंने ये एंगल ले लिया।
अब देखो इसको अगर अपन वैल्यू हिसाब से करें तो बहुत ही आसान है, ये पाई माइनस पाई बाई 3 है, टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो माइनस पाई बाई 3 तो माइनस रूट 3, तो आंसर हमारे पास माइनस ऑफ पाई बाई 3 आंसर आएगा, फिक्स्ड है। लेकिन इसको हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं लाइन मेथड से। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, पहले इतना नोट कर लीजिए, टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 पाई बाई 3, इतना नोट कर लीजिए भाई। अब हमारे पास जो एंगल है वो 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू है। 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। तो हमारे पास जो एंगल है पाई माइनस पाई बाई 3 जब होगा, जब ये वाला एंगल पाई बाई 3 होगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाई 3। हमारे पास जो एंगल गिवन है वो यहाँ है। अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास जो एंगल गिवन है वो एंगल है यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, मुझे वैल्यू या तो यहाँ निकालना है या यहाँ निकालना है। तो मैं इसको या तो यहाँ लाऊंगा या यहाँ लाऊंगा। तो मैं देखूँ जरा, मैंने देखा भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये हमारे पास है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। आजा सनम तेरी कसम, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव। तो हमने देखा भाई 10 की वैल्यू और नेगेटिव फोर्थ में होती है, तो अपन फोर्थ में वैल्यू ले जाएंगे। और ये वैल्यू अगर पाई बाई 3 है तो यहाँ भी हमें पाई बाई 3 वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं इस लाइन पे टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए लैम्डा, इस लाइन पे भी टेन थीटा की सेम ही वैल्यू होगी लैम्डा। तो यहाँ पे जो टेन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारे पास टेन ऑफ माइनस पाई बाई 3 की होगी। तो हम क्या करेंगे, टेन 2 पाई बाई 3 की जगह अपन टेन ऑफ माइनस पाई बाई 3 पुट कर देंगे, और माइनस पाई बाई 3 पुट कर देंगे तो इसका आंसर माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू एक्स, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगी तो आंसर इसका माइनस पाई बाई 3 आ गया। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एंगल शिफ्ट करना है। अब थोड़ा और बड़ा एंगल लीजिए, चलिए इतना नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास थोड़ा सा और हमने बड़ा एंगल लिया, मान लीजिए हमने ले लिया टेन इनवर्स ऑफ टेन 34 पाई बाई 3। अब भाई साहब 34 पाई बाई 3 क्या है, 34 पाई बाई 3 है 11 पाई, तो 33 प्लस पाई बाई 3। अब 11 पाई अपन को पता है 0 जाएगा, फिर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 11 पाई तो यहाँ होगा। 11 पाई प्लस पाई बाई 3 जो है वो यहाँ होगा, दिस इज 11 पाई प्लस पाई बाई 3। तो इस लाइन पे हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू आएगी जो टेन 34 पाई बाई 3 की आएगी। अब सवाल ये है, ये वैल्यू जो वैल्यू यहाँ आ रही है 10 की, वो इन दोनों क्वाड्रेंट में से कहाँ और कितने एंगल पे आएगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव और कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ सकती है। और ये वाला एंगल अगर पाई बाई 3 है तो ये पाई बाई 3 पे आ सकती है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली है, ये वैल्यू 10 पाई बाई 3 की भी होगी। तो जो वैल्यू 34 पाई बाई 3 की है वही वैल्यू 10 पाई बाई 3 की होगी। तो यहाँ पे अपन टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, पाई बाई 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या इज पाई बाई 3। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा भाई हमारे पास है टेन इनवर्स ऑफ 10 14 पाई बाई 3। अब 14 पाई बाई 3 क्या है, ये हमारे पास है 3 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, या फिर 5 पाई माइनस पाई बाई 3, यही है ना, 15 माइनस 1 14। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कहाँ लाई करेगा, तो 5 पाई तो यहाँ होता है। अब माइनस जाना है मतलब यहाँ जाएंगे अपन, यहाँ पाई बाई 3 का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल लाई करेगा ये एंगल हमारे पास 14 पाई बाई 3 होगा। और 10 14 पाई बाई 3 की जो वैल्यू अपन मान लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू होगी। अब सवाल ये है, आंसर तो यहाँ लाना नहीं है, आंसर तो या यहाँ लाना है या यहाँ लाना है। तो इन दोनों में से कहाँ आंसर आएगा, सबसे पहले ये देखें अपन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो होता है नेगेटिव, तो इन दोनों में से 10 नेगेटिव होता है फोर्थ में, मतलब फोर्थ में आंसर आएगा। और ये एंगल अगर यहाँ पे पाई बाई 3 है तो यहाँ भी पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ पे अपने पास ये 10 ऑफ माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू 10 14 पाई बाई 3 के इक्वल हो रही थी वही वैल्यू 10 माइनस पाई बाई 3 के इक्वल होगी। तो जो 10 14 पाई बाई 3 है इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, 10 ऑफ माइनस पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू क्या, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस पाई बाई 3। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन इस क्वेश्चन का करते हैं फॉर्मुलेशन
केस बनाते हैं। पहला केस अपन बनाते हैं जब x की वैल्यू जो है वो है -π/2 से लेके +π/2। दूसरा केस अपन बनाएंगे जब x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी π/2 से लेके 3π/2। तीसरा केस अपन बनाएंगे जब x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 3π/2 से लेके 5π/2। चौथा केस अपन बनाएंगे जब x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5π/2 से लेके 7π/2। पांचवा केस अपन बनाएंगे जब x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 7π/2 से लेके 9π/2। अब अपन बनाते हैं जब -π/2 से π/2 हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली, मान लीजिए π/3। तो अगर मैंने x की वैल्यू ले ली π/3 तो जो y की वैल्यू आएगी 10π/3। 10π/3 मतलब √3, तो आंसर y की भी हमारे पास क्या जाएगा π/3 ही आएगा। तो इस पहले वाले केस में जो आंसर आएगा वो y = x आएगा। अब हमने दूसरा वाला केस लिया, हमने कहा भाई ये π/2 से 3π/2 है, मैंने x की वैल्यू π - π/3 ले ली। अब tan ऑफ π - π/3 इज -π/3, मतलब है ना माइनस थीटा। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ये -π/3 आएगी। अब अगर ये -π/3 आ गई तो मैं देखूँ इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, x - y कर दूँ तो इसकी वैल्यू π आएगी। तो y की वैल्यू क्या जाएगी x - y। तो y की वैल्यू जो है इस केस में x - π आएगी। अगला केस देखें 3π/2 से लेके 5π/2। भाई 3π/2 कहाँ है अपने पास, 3π/2 यहाँ होगा, 5π/2 यहाँ होगा, बीच में होगा 2π। तो मैंने मान लीजिए ले लिया 2π - π/3। अगर मैं 2π - π/3 लेता हूँ तो tan 2π - थीटा क्या हो जाएगा -tan थीटा। तो -π/3, तो हमारे पास आंसर जो है इसकी -π/3 आएगा। फिर x - y की वैल्यू 2π आएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2π, y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2π, x - 2π। तो यहाँ y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी x - 2π। मेरे ख्याल से अपन सिमिलरिटी ढूंढ चुके हैं। देखो जरा, जब मैं -π/2 से +π/2 के बीच में ले रहा था, ये हमारे पास था -π/2, ये हमारे पास था +π/2, तो बीच में आ रहा था 0, तो आंसर आ रहा था x - 0। जब मैं π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में ले रहा था तो ये बीच में आ रहा था पाई, तो आंसर आ रहा था x - π। जब मैं 3π/2 से लेकर 5π/2 के बीच में ले रहा था तो बीच में आ रहा था 2π, तो आंसर आ रहा था x - 2π। तो ये अपने पास कुछ सिमिलरिटी आ गई। इससे बेस पे अपन फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, इन दोनों को लेने की जरूरत अभी अपने पास नहीं है। तो इतना अपन ने नोट कर लिया, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं। अगर हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan x के बारे में हमारे पास कहानी आ जाएगी कि tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू जब x की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगी तो बीच में आएगा 0, तो आंसर आएगा x - 0। जब हमारे पास π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में होगी, बीच में आएगा π, तो आंसर आएगा x - π। जब x की वैल्यू हमारे पास 3π/2 से लेकर 5π/2 के बीच में होगी तो बीच में आएगा 2π, तो आंसर x - 2π। जब x की वैल्यू हमारे पास 5π/2 से लेकर 7π/2 के बीच में होगी, बीच में आएगा 3π, तो आंसर x - 3π। जब x की वैल्यू हमारे पास -3π/2 से लेकर -π/2 के बीच में आएगी, बीच में आएगा -π, तो x + π। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है फंक्शन रिडिफाइन हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले फंक्शन अपने पास रिडिफाइन हो गया। ये फंक्शन रिडिफाइन होने के बाद फिर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं अपन। इसका ग्राफ अगर अपन बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि भाई डोमेन तो हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, पूरी की पूरी x एक्सिस यूज होगी, और जो रेंज है वो -π/2 से लेके +π/2 है। मतलब ये हमारे पास -π/2 है, ये हमारे पास +π/2 है। अगर हमारे पास x की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 है तो इसका ग्राफ होता था x, मतलब y = x। फिर ये हमने ले लिया पाई और ये हमने ले लिया 3π/2। x की वैल्यू अगर π/2 से 3π/2 है तो ये लाइन हो जाएगी y = x - π। x की वैल्यू अगर 3π/2 से ये क्या हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 5π/2 के बीच में है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y = हो जाएगा x - 2π। अगर x की वैल्यू हमारे पास ये -π, ये -3π/2, अगर -3π/2 से -π/2 के बीच में है तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा y = x + π। तो कुछ इस तरीके से अपने पास जो है इसका ग्राफ होगा। अच्छा होता क्या है, हमें इसके ग्राफ में दिया बहुत ही आसान होता है ग्राफ, हम याद ग्राफ ही रखते हैं।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक्स, फिर ये शिफ्टिंग 0 से चला गया ऑरिजिन पाई पे तो एक्स माइनस पाई, ऑरिजिन 2 पाई पे चला गया तो एक्स माइनस 2 पाई, ऑरिजिन माइनस पाई पे चला गया तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई। तो इसमें हम केवल ये याद रख लेते हैं 3, एक बीच वाला एक आगे पीछे वाला, कि भाई जी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक्स है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में एक्स माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में एक्स प्लस पाई है। तो ये अपना ग्राफ बन जाता है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो जैसे ही अपन ने, अब देखो अपन ने साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ देख लिया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स देख लिया, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स देख लिया। सेम इन्हीं को देख के अपन इनके रेसिप्रोकल कॉट कॉसेक और सेक के ग्राफ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर y इक्वल टू अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होगा, तो डोमेन तो एक्स कॉट एक्स का डोमेन होगा, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई होगी। लेकिन जो रेंज होगी वो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेकर पाई होगी। और चूंकि जैसा 10 का था उसी के हिसाब किताब से बनना चाहिए, तो अगर मैं इसका देखूंगा तो इसका जो रेंज है वो तो क्या होगा 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई में अपन ने ये ले लिया, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, फिर हमने यहाँ ले लिया पाई बाई टू, यहाँ हमने ले लिया पाई, यहाँ हमने ले लिया 3 पाई बाई टू, और यहाँ हमने ले लिया 2 पाई। तो ये 0 से पाई में x होगा, 0 पे ओपन, पाई पे ओपन, ये फिर पाई से 2 पाई में ऐसा होगा। 10 का भी ऐसे ही होता था ना, तो वही पैटर्न जो है ये फॉलो करेगा। यहाँ अपने पास माइनस पाई बाई टू आ गया, यहाँ अपने पास माइनस पाई आ गया, तो ये जो है ऐसा होगा। फिर ये अपन ने देखा, ये अपने पास माइनस 3 पाई बाई टू आ गया, ये अपने पास माइनस 2 पाई आ गया, तो ये जो है ये ऐसा होगा। अब नामकरण कर लो इसका, भाई ये 0 से जा रही है तो x इक्वल y इक्वल टू एक्स, ये पाई से जा रहा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये माइनस पाई से जा रहा है तो y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये माइनस 2 पाई से जा रहा है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो ये अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ में आता तो नहीं है, लेकिन तो भी अपन के ग्राफ तो देख ही लेते हैं। अब अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक सेक ले लेते हैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा, जो सेक एक्स का डोमेन होता है, मतलब ऑल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई टू वाई एक्सिस पे कॉस 0, तो सेक डज नॉट एग्जिस्ट। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई टू माइनस 0 से लेके पाई माइनस पाई बाई टू, ये अपने पास होगा। तो अगर अपन इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अपने पास क्या बनेगा भाई, x की वैल्यू तो अपन ऑल रियल नंबर है, माइनस क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई टू, अच्छी बात है, और ये अपन ने ले लिया पाई बाई टू, और ये अपन ने ले लिया पाई, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई बाई टू। फिर यहाँ अपने पास आ गया पाई बाई टू, ये आ गया अपने पास पाई, ये अपने पास आ गया 3 पाई बाई टू, ये अपने पास आ गया 2 पाई, ये अपने पास आ गया 5 पाई बाई टू, ये आ गया 3 पाई। तो 0 से पाई में तो कैसा होगा, 0 से पाई में तो y इक्वल टू एक्स होगा। अब देखो भाई 0 पे क्लोज है, पाई पे क्लोज है, तो 0 पे डार्क सर्कल, पाई पे डार्क सर्कल, लेकिन पाई बाई टू पे ओपन है, तो पाई बाई टू पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल। अब सेक है, सेक का ग्राफ कैसा होता था, इसके बाद ऐसा आता था, टेन ऐसा नहीं है ना, सेक काफ़ी आता था ना, इसके बाद ये ऐसा आएगा, तो ये अपने पास यहाँ हॉलो, यहाँ डार्क, फिर ऐसा आता था, यहाँ पे बस हॉलो, यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास है माइनस पाई बाई टू, ये हमारे पास है माइनस पाई, तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हॉलो, यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ से आ जाइए, ऐसा आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई बाई टू, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई, ये अपने पास यहाँ पे हॉलो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या की लाइन है, ये लाइन तो y इक्वल टू एक्स है, और ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब y इक्वल टू एक्स था, ये आ गया 2 पाई पे, इसके पैरेलल है, ये 2 पाई पे शिफ्ट हो गया, तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगा। ये इसके पैरेलल है, ये माइनस 2 पाई पे शिफ्ट हुआ, तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 पाई। ये माइनस एक्स है, ये 2 पाई पे शिफ्ट हुआ, तो माइनस एक्स अगर 2 पाई पे शिफ्ट होगा तो x की जगह माइनस 2 पाई रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। और ये जो है यहाँ से और आगे जाता, जो ये वाला, ये माइनस 2 पाई पे शिफ्ट होता, तो ये हमारे पास y इक्वल टू क्या जाता, माइनस 2 पाई माइनस एक्स। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये ग्राफ बनेगा, है ना। इसको काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर याद रखना भी है तो ये 2 याद रख लो बस, वैसे काम में बिल्कुल ही नहीं आता, ये अपन कॉस वाले से काम चला लेते हैं।
ये हो गया हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स के बाद अपन आते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। लास्ट ग्राफ है अपना कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। मीन तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स से काम चलेगा अपना। बाकी के 3 तो काम में कभी अपन लाएंगे ही नहीं, क्योंकि अपन उनको कन्वर्ट कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो ये है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। डोमेन क्या होगा कॉसेक का डोमेन, कॉसेक का डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। रेंज क्या होगा कॉसेक इनवर्स का रेंज, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -π/2 से लेके +π/2 बोथ क्लोज -0, क्योंकि 0 पे जो है साइन डज नॉट एग्जिस्ट होता, साइन 0 तक सेक कॉसेक डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ग्राफ बनाओ भैया इसका। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो x, तो ये अपन ने x एक्सिस ले लिया, ये अपन ने y एक्सिस ले लिया है ना। ये अपने पास हो गया π/2, ये अपने पास हो गया -π/2, ये π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -π -3π/2 ये हो गया। ये 0, ये π/2 पाई 3π/2 2π और 5π/2, ये -π/2 -π -3π/2 और ये ऊपर अपन ने ले लिया π/2, नीचे ले लिया -π/2। तो अपन ने देखा भैया -π/2 से π/2 साइन का ग्राफ जैसा होता साइन का अपन ने पहले वैसा बना लिया, ठीक है। साइन कैसे होता था ना, साइन का बना लिया। अब -π/2 +π/2 डार्क है तो इन पे तो डार्क रहेगा, 0 पे ओपन है तो 0 पे जो है यहाँ पे हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल आ गए, ये इसका ग्राफ हो गया। नाम तो वैसे ही है, ये y = x है और ये y = x की जगह पर ये यहाँ चला गया 2π पे, तो ये y = x - 2π है। ऐसा होता तो y = -x होता, ये एक हमारे पास क्या जाएगा y = π - x और ये आ जाएगा y = -π - x। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। नोट कर लीजिए, केवल ये नोट करने के लिए है लास्ट के 3 है ना, अपन को साइन कॉस और टेन के याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस तरीके से अपन ने जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, बाकी ये सब ग्राफ देखे और आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अगर है 3x² + 8x ये लेस देन है 2 × साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 माइनस है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो अपन पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 को सॉल्व करें। तो अपन ने ये देखा था कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो इसकी जो वैल्यू है या तो क्या आता है x माइनस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। अब हमारे पास जो 4 है वो क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा, 3π/2 से बड़ा होगा, 5π/2 से बड़ा होगा, तो π/2 तो होता है 1.57, ठीक है। 3π/2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो 3π/2 से तो ये छोटा होगा ना, π/2 से बड़ा होगा। तो बीच में हमारे पास आएगा पाई, तो बीच में ऑड आता है तो क्या आता है पाई -4। तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई -4 आएगा। 2 बाहर लिखा है, अंदर लिखा है पाई -4। फिर अपन आए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स पे। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू या तो x माइनस ऑफ 2n π होती है या 2n π - x होती है। तो अपन ये देखें भाई 4 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, अभी पाई से 2π के बीच में, तो पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, तो पाई से तो बड़ा ही है, तो पाई से 2π के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या जाएगा, या तो 2π - 4 आएगा या 4 - 2π आएगा। आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऑब्वियस ये बड़ा है तो 2π - 4 पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2π - 4 होनी चाहिए। तो यहाँ तक अपने पास ही आ गया। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को अपन करते हैं सॉल्व करेंगे तो ये +2π और ये -2π कैंसिल, ये हो गया -8 है ना। ये क्या आ जाएगा हमारे पास -8 और +4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। -4 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² + 8x +4 इज लेस देन 0। तो 4 × 3 12, 6 × 2 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² + 6x + 2x + 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 × x + 2, ठीक है ना, 3x + 2 2x + 4 और 3x + 2, अगर यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 2 बचेगा × 3x + 2, ये अपने पास आ जाएगा।
तो ये जो है ये लेस देन 0 होगा। तो x की वैल्यू एक तो -2/3 होगी और दूसरी x की वैल्यू -2 होगी, तो दो वैल्यूज आएंगी। अब क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, बोला था फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा -2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि साइन इनवर्स ऑफ sin 7 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ cos 13 की वैल्यू निकालो भैया क्या हो गई। तो अगर मैं 7 के बारे में देखूं तो 7 की वैल्यू, साइन के बारे में बात हो रही है, तो π/2 से बड़ी होगी कि 3π/2 से बड़ी होगी कि 5π/2 से बड़ी होगी, 3π/2 से तो बड़ी होगी, ये बात तो क्लियर है। अब 5π/2 और चेक करें, तो 5π/2 मतलब 5 × 1.5, तो ये तो 7 से बड़ा होगा, तो ये 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगी। तो बीच में हमारे पास आ जाएगा 2π आएगा कहीं पे, है ना। अब ये नहीं पता कहाँ आएगा, 2π आएगा इन दोनों के बीच में। इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। x माइनस 2π, x माइनस 3π, ऐसा होता है पाई माइनस x। चलिए अपन ने इसके बारे में बात करी, 13 है ये। अब भाई 13 की वैल्यू 0π, 2π, 3π, 0 से पाई वाला इंटरवल देखते हैं इसमें। तो 2π, 3π, 4π, 4π जो है वो है 4 × 3.14, तो ये 4π से 5π के बीच में होगा भैया क्या, 13। तो इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू 13 - 4π हो जाएगी। तो हो जाएगी 13 - 4π, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 20 - 6y। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 - 6π। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगर हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 2, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो भाई देखो 2 जो है, अब tan में तो हमें π/2, 3π/2 इनका मल्टीपल देखना पड़ता है। तो 2 की वैल्यू π/2 से तो बड़ी होगी, पाई से छोटी होगी, है ना। π/2 से बड़ी होगी मतलब π/2 से लेके 3π/2 के बीच में होगी, इसके बीच में आएगा पाई। तो इसमें तो आंसर क्या होता है, x माइनस nπ होता है इसका तो आंसर। भाई tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है इसका आंसर तो हमेशा x माइनस nπ होता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा, 2 - π होगा। चलिए अच्छी बात है। 4 देखिए, 4 अगर हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan 17, tan इनवर्स ऑफ tan 17, इसको अपन सॉल्व करें। अब 17 देखें भाई, 17 हमारे पास किसके आसपास आता है, तो 15, 3 5 = 15, है ना। तो 5π के आसपास अपन देखें, 5π, तो 5 × 1.57, अच्छा 5π, 5 × 3.14, तो ये हमारे पास 15.7 आएगा। और अगर मैं 6π कर दूंगा तो हमारे पास 6 × 6 = 18, तो भैया ये 5π से तो बड़ा है और 6π से छोटा है, लेकिन अपन को तो 10 है ना, π/2 का मल्टीपल चाहिए। तो 5π/2 से 5 से पाई से बड़ा है, तो अपन ये देखें 11π/2 से कहाँ है ना, 5 के बाद 11π/2, तो भाई ये 15.7 है। अगर आप इसमें 1.5 ऐड कर दोगे तो ये 17 से बड़ा हो जाएगा। तो 17 जो है वो यहाँ है, 17 मतलब 11π/2 से लेके 9π/2 से लेके 11π/2 के बीच में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, 17 - 5π। अच्छा हम चेक करें आंसर गलत है कि सही है ना। अगर आंसर गलत है तो सही है, तो अपन ऐसा देखें भाई 5π की वैल्यू पुट कर दें, तो 5 × 3.14, 17 × 14 कितना हो जाएगा 15.7। तो अगर 15 होगा 2 बचता, ये 1.3 के आसपास आ रहा है, और ये वैल्यू जो है -y/2 से +π/2 के बीच में है। तो ये अपना आंसर आ गया 17 - 5π, बिल्कुल सही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक फंक्शन है हमारे पास, बोला गया है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 cot इनवर्स ऑफ √2 - 1, इसकी वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान है भाई, √2 - 1 की वैल्यू होती है, अगर मैं √2 - 1 की वैल्यू निकालूँ तो ये 10π/8 होती है। अब क्योंकि यहाँ पे cot इनवर्स है तो 10π/8 को मैंने लिख दिया cot of π/2 - π/8। अब π/2 - π/8 अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3π/8, cot नॉट cos, cot 3π/8।
तो ये अपने पास हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3π/8। अच्छा 3π/8 तो 0 से पाई के बीच में है, तो सीधा इसकी वैल्यू 3π/8 होगी। बाहर है ये वाला इंटू 2, तो ये अपने पास 3π/4 हो जाएगा। बाहर है कॉस, तो कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी। बाहर है साइन, साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का π/4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -π/4। नोट कर लीजिए भाई, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -π/4। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें एक डोमेन फंक्शन दिया, उसका डोमेन निकालना है। बोला गया है भैया अगर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो है 1/√ln ऑफ कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालो आप क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो अंडर रूट के अंदर है ln ऑफ कॉट इनवर्स x, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ln के अंदर है कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में है तो ln ऑफ कॉट इनवर्स x की वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालना है। तो ln की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, ln की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब मसाले की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो। तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू जब 1 से इन्फिनिटी हो तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इक्वालिटी ले सकते हैं, तो यहाँ भी अपन ने 1 पे इक्वालिटी ले ली। कॉट इनवर्स x पॉजिटिव कब होता है, तो भाई ये तो यहीं से हो गया ना। ये हमारे पास कह रहा है, देखना जरा, ये कह रहा है कॉट इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कह रहा है कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से लेके पाए। ग्रेटर देन 1 है मतलब कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से लेके पाए है। 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, पाए भी नहीं हो सकती। तो अगर अपन कॉट x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू अपन निकालेंगे तो कॉट इनवर्स ऑफ पाई इज -∞, और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू नहीं, कॉट 1 होगा, ये कॉट 1 है ना, कॉट इनवर्स 1 नहीं होगा ना, कॉट 1 होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा -∞ से लेके π/4। तो डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन इज -∞ से लेके cos 1, नॉट -∞ से लेके cot 1 नॉट π/4। ये हमारे पास 1 से लेके पाई है, तो cot ऑफ 1 की वैल्यू तो cot ऑफ 1 ही होगी। पाई पे cot पाई पे वैल्यू क्या होती है, -∞। भाई अगर आप cot का ग्राफ देखते हो तो cot का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो पाई बेसिकली पाई माइनस पे वैल्यू क्या होती है, -∞, तो ये -∞ हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, -∞ से लेके cot 1, ये इसका डोमेन आ गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो भैया एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन है बड़ा सुंदर सा, उसको और आज करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, बोला गया है y इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x। बोला गया इसकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे। तो पहले अपन निकालेंगे डोमेन। तो भाई इसका रेंज, इसका डोमेन -1 से +1 है, इसका भी डोमेन -1 से +1 है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से +1 आएगा। तो फाइनली डोमेन हमारे पास -1 से +1 आया। फिर रेंज निकालने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस टेन इनवर्स x। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास -1 से +1 है तो टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -π/4 से लेके +π/4, π/2 ऐड कर दो तो हमारे पास π/2 प्लस टेन इनवर्स x की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो π/2 माइनस π/4 इज π/4, और ये आ जाएगा 3π/4। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी π/4 से लेके 3π/4 बोथ क्लोज। तो रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/4 टू 3π/4 बोथ क्लोज। तो यहाँ तक बेटा अपन ने जो है ITF आज का लेक्चर कंप्लीट किया है, और यहाँ तक अपन ने प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉपर्टी के बेस्ड ही आगे के सभी फॉर्मूले ड्राइव होंगे। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अपन देखेंगे ITF में अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, तीन प्रॉपर्टी केवल, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टेन इनवर्स।